सबसे अधिक क्या जरूरी है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई। जब आप आपका विषय ये बन जाएगा, परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की मैं अगुवाई में चलना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं, तो वो आपकी अगुवाई करेगा हर एक क्षेत्र में, हर एक हिस्से में। मैं हैरान हो गया जब मैंने बाइबल में पढ़ा, इस चीज को डीप रीति से रेवलेशन में पढ़ा कि जब यीशु मसीह लिखा आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, और प्रभु यीशु मसीह आत्मा के सिखाए चलते गए, जैसे आत्मा उसे कह रहा था और वो वैसे करते गए। आत्मा कह रहा, हालेलुया। तो मतलब आत्मा, मतलब आप कहेंगे आत्मा की केवल सेवका ही नहीं। और एक जगह बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग में ना जाएगा, केवल वही जाएगा जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। उस समय लोग कहेंगे प्रभु तेरे नाम में हमने लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्मा निकाली, भविष्यवाणियां की। प्रभु कहता है मैं कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता। सबसे अधिक ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, हालेलुया। क्योंकि लिखा है वह स्वर्ग जाएगा जो उसकी इच्छा को पूरा करता है। प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग ना जाएगा, परंतु जो उसकी इच्छा को पूरा करता है। चेले लोग कहेंगे कि तेरे नाम में हमने ये किया वो किया, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मेरी जो इच्छा थी तेरी लाइफ में तूने कभी मुझे रिस्पांस नहीं दिया, तुमने कभी मुझे टाइम नहीं दिया। मैंने कहा प्रार्थना कर, तुमने कभी प्रार्थना नहीं की। मैंने कहा इसको आके वचन बता, तूने नहीं बताया। मैंने कहा ये कर, तूने नहीं किया। मैं तुझे एक प्रार्थना योद्धा के रूप में देखना चाहता था, तूने नहीं किया। हालेलुया। प्रभु की इच्छा, प्रभु की आवाज को सुनना और उसे पूरा करना ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। कि परमेश्वर हमारे जीवनों में सबसे अधिक ये चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर 9 आयत। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे अधिक परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप आत्मा की अगुवाई में चलें। इसका मतलब सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में फैसला करना होगा कि आपने, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। आपको आज चुनाव करना होगा। पहले चुनाव, जब तक आप अपनी लाइफ में चुनाव नहीं करते तब तक परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा को आपकी लाइफ में पूरा नहीं कर पाते। जब तक आप अपनी लाइफ में फैसला नहीं करते तब तक परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा को आपकी लाइफ में पूरा ना कर पाते। एक प्रभु के दास थे, लाखों करोड़ों रूहों को वचन देने के लिए प्रभु ने उन्हें चुना, यूज किया। एक टाइम ऐसा हुआ, एक टाइम उनको लोग बढ़ने लगे, गैदरिंग बढ़ने लगी, बहुत सारे लोगों को में सुसमाचार में यूज होने लगे। एक जगह उन्होंने प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता को आपको आज चुनाव करना है। प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता आपको ग्रहण करना है या नहीं। 1 हफ्ता में आपको देता हूं, आपको चुनाव करना है। उनको 1 हफ्ता दे दिया कि चुनाव करना है, क्योंकि कहते फैसला करो। आज मैंने तुझे उद्धार का मैसेज दे दिया। स्वर्ग को चुनना है, नरक को चुनना है, परमेश्वर को चुनना है, शैतान को चुनना है, जीवित परमेश्वर को मानना है या मूर्तियों को मानना है। किस परमेश्वर को? कहते आज मैं तुझे फैसला देता हूं और हफ्ते बाद इसका आंसर देना, अगली मीटिंग में तुझे पूछूंगा। उस समय ऐसे ही नहीं, चर्चे नहीं थी, लक्कड़ की चर्चे थी, लक्कड़ के कमरे थे, लक्कड़ के लोगों के घर थे। अचानक क्या हुआ, उस इलाके में आग लगी और बहुत सारे लोग उसमें जल गए। और उस प्रभु के दास को इतना पछतावा हुआ कि मैंने उन्हें चुनाव करने के लिए हफ्ता क्यों दिया, मैंने उसे उसी एतवार चुनाव करने का मौका देना चाहिए था, उसी संडे। और उसके बाद उन्होंने ऐसी सेवकाई शुरू की जहां भी वो जाते थे उन्होंने कहा आज चुनाव करना है, और लाखों लोग उनके द्वारा बचने शुरू हो गए। आज चुनाव करना है आज। और यहां पर वो प्रीच करते थे, कहते हैं आज चुनाव करना है, या तो परमेश्वर को चुन लो या शैतान को चुन लो, या दुष्टात्मा को चुन लो या परमेश्वर को चुन लो, या तो नरक का रास्ता चुन लो या पवित्रता का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता चुन लो, या तो यही पाप का रास्ता, पाप में जाओ,
पाप में जीते रहो, दोबारा ना आना चर्च। या तो पाप में जीते रहो, या आज परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला करो। उसके बाद उसका प्रचार सख्त हो गया, क्योंकि उससे देखा ना गया कि मैंने टाइम क्यों दिया, क्योंकि बाइबल में कहा अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, पता नहीं कब कहीं क्या हो जाएगा। इसीलिए आपको इस चीज को ध्यान देना है, समझ रहे ना। चुनाव जब तक आप नहीं करते, और शैतान आपको चुनाव करने से रोकता है। और आज आपको, अगर आप सबसे बड़ी दुनिया में इच्छा पूरी करना चाहते हो कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उसकी अगुवाई में चले, तो आज चुन लो। शैतान की अगुवाई में चलना है, शरीर की अगुवाई में चलना है, जहां परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। चुनाव करना है, फैसला करके जाना है, चुनाव करके जाना है। क्योंकि कहते हैं शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है। जो तो शारीरिक मनुष्य है, जिनको आत्मिक बातों पर कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या लेना है इस प्रेयर के, मुझे क्या लेना है प्रार्थना से, मुझे क्या लेना बाइबल पढ़ने से। आत्मिक व्यक्ति की क्या सोचता है, पासिव प्रेयर करना, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ जाए, मेरा प्रार्थना का समय बढ़ जाए, मैं रोजे रख पाऊं, मैं बाइबल पढ़ पाऊं, मैं सुसमाचार प्रचार कर पाऊं, मैं रूहों को बचा पाऊं। शारीरिक व्यक्ति का क्या काम है, पासिव प्रेयर करना, वीजा लग जाए, प्रेयर करना बेटे की नौकरी भी पूरी हो जाए, प्रेयर करना एक बेटी का ब्याह नहीं होया ब्याह हो जाए, प्रेयर करना एक बेटी फॉरन बेबी नहीं होते बेबी भी हो जाए। उसका यही टॉपिक है बस। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है। आज आपको चुनना है, जा तो, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, मेरे राज्य और धर्म को खोजोगे, सब शारीरिक चीजें भी तुझे पीछे पड़कर मिल जाएगी। क्या उसने नहीं कहा जिस तरह तुम आत्मा में उन्नति करते हो, मैं चाहता तुम सब बातों में उन्नति करो। जब आत्मा में उन्नति करोगे, सब बातों में आप उन्नति करोगे। पर अगर शरीर के बारे में सोचोगे तो शरीर में एक दिन मिट जाओगे, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिट जाओगे। चुनाव करना है, या तो टोटली आत्मिक फैसला लो, मैंने आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है, या तो फैसले लो मुझे लाइफ बनानी है, अपनी मेहनत करना है। अपने ऊपर घमंड करो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूं, क्योंकि घमंड तो लोगों के टूटने वाले, ऐसे दुख आएंगे, ऐसी बीमारियां आएंगे, ऐसे ये कोरोना, ऐसे ये बहुत सारी चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे संकट आएंगे जिसमें मनुष्य का घमंड टूट जाएगा और लोग ढूंढेंगे परमेश्वर को कि मुझे एक परमेश्वर की अगुवाई मिले, मुझे एक परमेश्वर की अगुवाई मिले, मुझे क्या करना है, मुझे अपना बल लगा के थक चुका हूं। क्योंकि उस परमेश्वर ने बोला ना तो तेरे बल से ना शक्ति से, जो कुछ होगा मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो आपको चुनना है, अपना बल लगाना है, अपनी ताकत लगानी है, अपनी सोच लगानी है, अपनी बुद्धि लगानी है, अपनी समय लगानी है, या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। फैसला किससे आपको चलना है, किस अगुवाई में चलना है, आपको चुनाव कर लो। जा तो अपने हालातों को देख के चलो, जा आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को देख के चलो। चुनाव करना होगा आपको। कई लोग कैसे जिंदगी के लाइफ के फैसले लेते हैं, हालातों को देख के, इधर नाल इतना हो गया, इधर नाल इतना हो गया, मेरे नाल भी इतना ही होएगा। जो उन्हें दिख रहा है उसके हिसाब से वो लाइफ बना रहे हैं। अच्छा, अगर इसकी हीलिंग नहीं हुई, इसकी हीलिंग नहीं, मेरी कैसे होगी? अगर जे चर्च में आई, इसको तो बेबी मिला नहीं, मुझे वचन सुना रही है, मुझे कैसे मिल जाएगा? हालातों को देखते हैं, बाहरी चीज को देखते हैं, हालातों को देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, इसकी लाइफ नहीं बनी, ये भी तो टीम में है, मेरी लाइफ कैसे बन जाएगी? हालातों को देख के जजमेंट करते, कोई आत्मा की आवाज नहीं। ये भी तो सेवा कर रहा है, इसको क्या मिल गया, क्या मिलेगा सेवा करके? हालातों को देख के, किसी बातों को देख के कभी मत चलो। कई लोग हालातों के साथ, अगर ये हो गया तो मैं ये कर लूंगा, ये हो गया तो मैं वो कर लूंगा, हालात ऐसे, बड़ा प्रेशर है, मुझे बिजनेस करना चाहिए, हालात साथ नहीं दे रहे, मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए, मैं बार बार पाप में गिर रहा हूं, मैरिज भी कर लेनी चाहिए मुझे। हालातों को देख के फैसला ले रहे हो या आत्मा की अगुवाई से? कई लोग जो चारों दिशाओं में जो दिख रहा है उनको देखकर अपनी लाइफ को चला रहे हैं, जो आंखें देख पा रही है, जो कान सुन पा रहे हैं, जो लोगों के मुंह से बोली गई बातें उनको देखकर अपनी लाइफ के फैसले लेते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं कि आत्मा उस विषय में क्या कहता है। जब बड़ा गोलियत ललकार रहा था इजरायली लोगों को, शाऊल भी डर गया, बड़े बड़े इजराइल के योद्धा डर गए। क्यों? क्योंकि वो क्या देख रहे थे? गोलियत का कद देख रहे थे, और इतना लंबा है, बड़ा योद्धा है, सबसे ताकतवर योद्धा है। कोई आगे लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, ललकार रहा था वो इजराइली लोगों को, कहां है तेरा यहोवा, कहां है तेरा परमेश्वर? ललकार रहा था वो। पर एक
जो शारीरिक थे उसके कद को देख के डर रहे थे। पर वहां पर एक दाऊद आया उस बीच में, उसने जब उसको यहोवा को ललकारते हुए देखा, बड़े गोलियत को, छोटा बच्चा अभी, ये कह रहा है इसने गोलियत के कद को नहीं देखा, इसने परमेश्वर के उस अंधे के हाथ को अपनी लाइफ में देखा कि जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया था, उसका हाथ मेरे सीने में तब तक रहा, तो आज भी उसका हाथ मेरे ऊपर है। तो ये गोलियत क्या चीज है? क्या किया उसने? उस अंधे के हाथ को देखा, उस परमेश्वर के हाथ को अपनी लाइफ में देखा कि वो उसका हाथ मेरे जिन में कैसे रहा है। तो आपको उसने वचन को देख के दिया, वो अपने वचन का पक्का है। उसने वचन को देख के गोली से लड़ा, आत्मा की हिलाए से, ना कि उसके कद को देख के। आप हालातों को देख के चल रहे हो, शरीर में जो चारों दिशाओं में हो रहा है उसको देख के लाइफ के डिसीजन लेते हो, या आत्मा के द्वारा डिसीजन लेते हो? चुनाव आपको करना है। हालेलुया, चुनाव आपको करना है। हालात आपको एक दिन डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर आप हालातों को देख के चलते रहोगे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलें। उसने कहा शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। तो आज आपको फैसला करना है, मुझे जो दिख रहा है हालात, जो शरीर है, उसको देख के चलना है, या परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको देखना है, आत्मा क्या कहता है उस अगुवाई को प्राप्त करना है। हालेलुया। जैसे युद्ध के मैदान में प्रॉफिट खड़ा है और उसका असिस्टेंट खड़ा है, युद्ध में बहुत सारे लोग लड़ने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। उसने कहा हे परमेश्वर की आंखें खोल दे कि ये देख पाए। और उसने क्या देखा कि जो सामने आ रहे उनसे बढ़कर हजारों स्वर्गदूत सेना हमारे साथ है। हालेलुया, आंखें खुल गई। पर अगर आत्मिक आंखें ना खुलती, आत्मिक अगुवाई ना होती उसकी, तो वो क्या होते, डर के भाग जाते, भागो भागो, गुलाम बन जाते। मरने से अच्छा है गुलाम बन जाओ। अच्छा ठीक है जी, सरेंडर कर दे अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, गुलाम बना के ले जाओ, सानू लुट के ले जाओ साडा देश। नो, उन्होंने आत्मा में वो देख पाए कि परमेश्वर का हाथ, इसी तरह कई लोगों की लाइफ में परमेश्वर का हाथ होता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, पर ये लाइफ में डिसीजन चेंज कर लेते हैं। मैं तुझे इसी इंडिया में आशीष करूंगा, पर वो फॉरेन का पंगा ले रहे हैं। मैं तुझे सेवा में यूज करूंगा, पर वो अपनी लाइफ में खुद और कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी रख लो, आत्मा की अगुवाई से आप आत्मिक दुनिया में बढ़ोगे, पवित्र आत्मिक अगुवाई में आत्मिक उन्नति में बढ़ोगे, शारीरिक उन्नति में बढ़ोगे, आर्थिक उन्नति में बढ़ोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए भी गाइड करेगा, बुलाहट में आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ने के लिए, शारीरिक रूप में भी आपको कैसे ब्लेस होना है, क्या तुझे खाना है क्या नहीं खाना है, इसके विषय में भी वो तुझे गाइड करेगा, कैसे अपना ख्याल रखना है। तो तुझे ये भी गाइड करेगा कि तुझे अपने पैसे में, आशीष में कैसे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आशीष नहीं होगी आप संघर्ष करोगे आत्मा में बढ़ने में। तुझे आशीष के रूप में भी वो बढ़ाने की मदद करेगा, तुझे मानसिक रूप में भी तुझे शांति के साथ आगे हर काम को करने में मदद करेगा। तुम हर काम प्रेशर के साथ, बोझ के साथ नहीं करोगे, तुम आनंद के साथ करोगे। तो आपको चुनाव करना है, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मिक बातों पर मन लगाना है या शारीरिक बातों पर। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर आप आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे तो जीवन और शांति आपकी लाइफ में होगा। बहुत अच्छा ब्लेस जीवन और शांति वाला जीवन। लोग के पास ब्लेस जीवन तो है पर शांति वाला नहीं है, पैसा तो है पर शांति वाला नहीं है, घर में तो कोठी है, कार है, सब कुछ है, पर शांति बिल्कुल नहीं है, रोज लड़ाई चल रही है। तुम जीवन और शांति को पाओगे। तुम आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर के साथ वैर है। क्या वैर करना चाहते हो परमेश्वर के साथ? क्या आप उससे विद्रोह करना चाहते हो, उससे लड़ना चाहते हो? शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से वैर रखना है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर मतलब परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का पवित्र स्थान, आपका शरीर। और जब आप, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जब आप उसे अपने अंदर वास नहीं होने देते, आप शारीरिक दशा में चलते हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रह नहीं पाता। जैसे दुष्ट आत्मा को जगह नहीं मिलती, सूखी जगह को ढूंढती है, आप पवित्र आत्मा को भी जगह नहीं देते अपने अंदर कि वो आपके अंदर रहकर काम करे।
और मैंने पिछली मीटिंग में बताया, आज के बाद जब तुम शारीरिक अभिलाषा में चलो तो ये सोचना कि मैं मसीह को दुख दे रहा हूं, मैं यीशु मसीह को दुख दे रहा हूं। आज मैंने ये पाप किया, मैं मसीह को दुख दिया। आज मैंने पूरा टाइम शरीर में बिताया, मैं प्रभु को दुख दिया। मैंने पेट भर के खाया, सब कुछ किया, आत्मिक जीवन में ना रहा, मैंने मसीह को दुख दिया। ऐसा समझना, क्योंकि तुम परमेश्वर का विरोध करते हो, परमेश्वर का विरोध करते हो जब तुम शरीर के अनुसार चलते हो। परमेश्वर से तुम वैर कर रहे हो, क्योंकि ये शरीर तेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है, लहू द्वारा खरीदा गया है। जब तूने बपतिस्मा लिया तो तुझे मोल देके, लहू देके तुझे बचा के खरीद लिया परमेश्वर ने। अब ये परमेश्वर का है। तू मिट जाता अगर प्रभु तेरी जिंदगी में ना आता, और प्रभु ने तुझे जीवन दिया है, अब तुझे प्रभु के लिए जीना है। और जो शारीरिक दशा में परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, कभी प्रभु को आप प्रसन्न नहीं कर सकते अगर आप शारीरिक दशा में चल रहे हो, आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हो। आत्मा की अगुवाई मतलब आत्मा अगुवाई करना शुरू करेगा, बात करना शुरू करेगा, आपको यूज करना शुरू करेगा, हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई करना शुरू करेगा। उस आवाज को अपनी लाइफ में प्राप्त करना। ओके, आगे पढ़ेंगे 9 आयत में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। तो यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो अगर प्रभु का आत्मा आप में बसता है तो तुम आत्मिक दशा में हो। आत्मा बसना चाहिए, आत्मा साथ होना नहीं, आत्मा अंदर बसना चाहिए। अगर मसीह का आत्मा तुम में बसता है तो तुम आत्मिक जन हो। आज कहना है, आज से आपका विषय यही बन जाए, आत्मा मुझ में वास कर। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, निवास स्थान है, तू इसमें वास कर, इसमें वास कर। जब वो आप में वास करेगा तो अंदर से अगुवाई भी करना शुरू करेगा। वो एक आत्मा है, वो एक व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो सामर्थ को प्रकट करता है, परमेश्वर की ताकत को परमेश्वर दिखाता है, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। वो व्यक्ति है जो आप में वास करता है, जिसकी भावना है, जिसे दुख होता है, जिसे कष्ट होता है, जो निराश होता है, जो शोकित होता है, जो खुश होता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों में लिखा है 3:16 से लेकर 17 तक, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? ये लिखा है वो बात कि तुम परमेश्वर के मंदिर मतलब तुम परमेश्वर के पवित्र स्थान हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास मतलब आत्मा अंदर वास करता है। वो एक साथ ही नहीं, आपको महसूस करना है कि वो मुझ में, जब आपको लगे मैं भर चुका हूं आत्मा में, तो आपको ये कल्पना करके महसूस करके चलना है वो मुझ में अंदर बैठा है, वो मुझ में वास करता है, और उसका आत्मा तुम में वास करता है। 17 आयत में लिखा है, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसका नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या समझ पा रहे हो आप? तुम हो परमेश्वर का मंदिर, और अगर तू इस मंदिर को नाश करेगा शरीर की इच्छाओं के द्वारा तो तेरा ही नाश होगा। आज एक व्यक्ति नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इस निवास स्थान को नाश कर रहा है, बीड़ी ले रहा है, सिगरेट ले रहा है, तंबाकू ले रहा है, नशा कर रहा है, गालियां बक रहा है, गंदे मजाक कर रहा है, अपने शब्दों से दुख दे रहा है, लोगों को माफ नहीं कर रहा है, कठोरता है, नम्रता नहीं है, जलन है, ईर्ष्या है, झूठ है। इस शरीर का तुम इस शरीर को खुद नाश कर रहे हो। अगर आज को दुखों में आया है, जब पहली बार चर्च में आया, जब नया आना शुरू है, उसका कारण ये है कि आप उस मंदिर को नाश कर रहे हो, इस शरीर को नाश कर रहे हो। इसीलिए आपकी किडनी का नाश हो रहा है, इसलिए आपके लिवर का नाश हो रहा है, इसलिए आपके ब्लड का नाश हो रहा है, इसलिए आपकी हड्डियों का नाश हो रहा है, इसलिए आपकी आंखों का नाश हो रहा है, आपके कानों का, आपकी आवाज का, इसलिए एक्स्ट्रा चीजें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं जो परमेश्वर ने नहीं बनाई। तो इसीलिए क्योंकि तुम इस पवित्र मंदिर को नाश कर रहे हो, तो परमेश्वर उसका नाश करेगा, और वह तुम उसका मंदिर हो। कहता है तुम बोलो, मैं परमेश्वर का पवित्र स्थान हूं, मैं परमेश्वर का पवित्र स्थान हूं जिसमें वो वास करता है। मुझे पवित्र रहना है ताकि वो मुझ में वास करे, मुझे पवित्र रहना है, मुझे आत्मिक बनना है ताकि मुझ में वो वास करे। हालेलुया। क्या बनना है? आत्मिक घर, पवित्र, ताकि वो उसमें वास करे। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप इसे मनन कर रहे हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे? आप यस करें, हाँ प्रभु मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं, आमीन। आप उसे आत्मा के द्वारा सुन रहे हो तो आप में वो वास कर रहा है।
जब ये वचन आप में जाएंगे वो अधिकताई से आप में वास करेगा और फिर वो आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, ब्लेसिंग के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। और आप गवाही के साथ आगे आओगे, मैं आत्मिक उन्नति के साथ ब्लेस हुआ, मैं आशीष के साथ ब्लेस हुआ, मैं डिलीवरेंस और हीलिंग के साथ ब्लेस हुआ। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। तो क्या चलना? आत्मा के चलाए चलना। यही हमारा टॉपिक है, इस वचन से मिला हमें। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो टॉपिक क्या मिला हमें? कि हमें परमेश्वर सबसे अधिक ये चाहता है हम आत्मा की अगुवाई से चलें। जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा से, आत्मा के अनुसार, आत्मा की अगुवाई में। आत्मा आपकी प्रेयर करने के लिए अगुवाई करता है। आत्मा आपको सुसमाचार सुनाने की अगुवाई करता है। मैंने बताया कि आपको सपन में आत्मा ने मुझे प्रेयर के लिए अगुवाई किया। तो अगर आप शारीरिक दशा में सो जाओगे बिना बाइबल पढ़े, बिना वचन पे मनन पे, तो आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा। रात को स्वप्न और दर्शनों में आत्मा आपको दिन को नहीं यूज कर पाएगा सुसमाचार के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। आपको आत्मिक दशा में जाना होगा। इसलिए जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। बोलो, आज से मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। आज से मैं आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। आज से मैं आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। सब बोले आमीन। आगे लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की अब लालसा और अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो जो यीशु के हैं, आप यीशु के हैं, जब शैतान के हैं, बताओ किसके हैं? तो बाइबल में लिखा उन्होंने अपनी लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिए। अगर आपने नहीं चढ़ाया तो अब किसके हो? शरीर के गुलाम बन चुके हो, शरीर के। क्या आप बोल सकते? बोलो, शारीरिक अभिलाषाएं कैच फायर। शारीरिक अभिलाषाएं कैच फायर। शारीरिक अभिलाषाएं कैच फायर। शारीरिक अभिलाषाएं कैच फायर। फायर, फायर, फायर। हालेलुया। इनको क्रूस पर चढ़ाना है, शारीरिक अभिलाषा को फायर के साथ। बोलो, शारीरिक अभिलाषाओं क्रूस पर मर जाओ। शारीरिक अभिलाषाओं क्रूस पर मर जाओ। हालेलुया। 25 में लिखा है, और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यहां पर फिर लिखा है आत्मा के अनुसार चलो। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित, किसने जीवित किया हमें? मसीह की आत्मा ने। हम पाप में मरे हुए थे, यीशु को हमने ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, हम आत्मा में जीवित हुए। हम आत्मा में जीवित हुए तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार जी तो गए हम, पर चल कौन रहा है? आत्मा की अगुवाई में चलना। परमेश्वर सबसे अधिक ये चाहता है आप आत्मा की अगुवाई से चलें, आप आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलें। लूका इसके बारे में क्या कहता है? लूका 4 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। किससे? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, ना कि शारीरिक दशा में था यीशु मसीह। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे भी भर। पवित्र आत्मा मुझे भी भर। पवित्र आत्मा मुझे भर, मुझ में आ। हालेलुया। साथ साथ आपको आत्मा में प्रेयर करनी है, ताकि वो आत्मा को आप अपनी ओर खींचते जाओ, आकर्षित करते जाओ पवित्र आत्मा को अपनी ओर। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ये नहीं लिखा पहले 10 दिन आत्मा के चलाई चलता था, फिर यीशु मसीह शरीर में हो गया था, फिर यीशु मसीह शरीर में चलने लगा। नो, लेकिन 40 दिन तक वो आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा। इस वचन में फिर से क्या आया? आत्मा की अगुवाई में चलना, आत्मा की सिखाए चलना। आज रोज इस वचन को पढ़ना। आत्मा मुझे सिखा, आत्मा मुझे सिखा, आत्मा मुझे सिखा बिजनेस करना, आत्मा मुझे सिखा परिवार चलाना, आत्मा मुझे सिखा सेवकाई करना, आत्मा मुझे सिखा रूहें बचाना, आत्मा मुझे सिखा अपनी जॉब में कैसे ब्लेस हो सकूं, आत्मा मुझे सिखा प्रार्थना करना, आत्मा मुझे सिखा बाइबल के वेदों को समझना। समझ पा रहे हो आप? आत्मा मुझे सिखा, आत्मा मुझे सिखा, आत्मा मेरी अगुवाई कर, मैं आत्मा की अगुवाई में चल सकूं, मैं आत्मा की अगुवाई में चल सकूं। और सबसे अधिक वो ये चाहता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए भी सबसे, यीशु भी आत्मा से भरे हुए थे और वो आत्मा की सिखाए जंगल में चल रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह पिता की मर्जी को पूरा कर पाए।
क्योंकि वो आत्मा की सिखाए जंगल में चलते फिरते थे, जैसा आत्मा अगुवाई करता था। और एक व्यक्ति उस यीशु मसीह ने 3.5 साल में हिला के रख दिया पूरे वर्ल्ड को। हालेलुया। क्योंकि उसने सारी लाइफ सेवा नहीं की, 30 साल आराम नॉर्मल जीवन जिया, पर 3.5 साल जब पवित्र आत्मा उसके अंदर वास किया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो 3.5 साल में कितने चमत्कार कर दिए, इतनी मोटी बाइबल में लिखे नहीं जा रहे। हालेलुया। कैसे पुस्तकें खत्म हो जाएंगी अगर उसके बारे में और लिखा जाए, परमेश्वर के उस अद्भुत सामर्थ्य के बारे में। और आत्मा के सिखाए जंगल में चलता फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान भी परीक्षा करता रहा। शैतान परीक्षा करने के लिए बार बार आएगा, पर अगर आप शरीर में हुए तो वो आपको फंसा लेगा, आप गिर जाओगे। पर अगर आप आत्मिक दशा में हुए और शैतान आपके पास आया तो क्या होगा? वो आपके सामने से भाग जाएगा, रुकने की कोशिश करेगा तो कुचला जाएगा। हालेलुया। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया था, जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। अब उसके बाद शैतान पंगा लेने आया, ओके तुझे भूख लगी, पत्थर को क्या रोटियां बन जा, मेरे सामने झुक जा, सब कुछ तुझे दे दूंगा, सारा अधिकार मेरे पास है, दुनिया की ऐशो आराम मेरे पास है, तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा, अपने आप को गिरा दे, दूध तुझे बचा लेंगे। तो यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए थे, आत्मा के सिखाए चल रहे थे, और इसीलिए आत्मा बोल रहे से बोल, इंसान केवल रोटी से नहीं प्रभु के मुंह से वचन से जीवित रह सकता है। आत्मा कहता है बोल इसे कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आत्मा कहता है बोल इसे तो केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर, किसी के आगे मत झुक। इसीलिए यीशु मसीह उपवास में थे। जब आप उपवास में जाते हो आत्मा आपकी ट्यून हो जाता है, क्योंकि आत्मा रोज बात करना चाहता है। हमारा कनेक्शन एंटीना हिला होता है जब हम सही दिशा में, आत्मा की आवाज आती है। जैसे पुराने होते थे एंटीने, हम पूछते थे और शक्तिमान आ गया, ओए कितना ठीक हो गया टीना, देख थोड़े होर कर ब्लैक हो गया, इधर और ठीक सी तू हो रही लाता, सही कर, हाँ ओके ठीक है, रोक दे, हाँ आजा थल्ले। तो आत्मा रोज बात कर रहा है, हमें एंटीना सही करना है, बस वो सही दिशा में सेट कर दो, आत्मा गाइड करना शुरू कर देगा, और आप थोड़े समय में दुनिया को चेंज कर दोगे, हिला दोगे यीशु नाम। हालेलुया। तो जब आप फास्टिंग में जाते हो आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते प्रभु सबसे अधिक ये चाहते कि आप आत्मा की अगुवाई में चलो, तो कह सकते हैं वो सबसे अधिक ये चाहते कि आप फास्टिंग में जाओ, ताकि जो आपकी मतलब सेल्फ डेथ में जाओ, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मरो, ताकि तुम्हें वो गाइड कर सके, तेरी अगुवाई कर सके, उसकी आवाज तेरे साथ आनी शुरू हो जाए। क्योंकि वो दूर तो नहीं है ना, लोगों के लिए वो परमेश्वर आसमान में है, पर हमने जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है वो हमारे इस पवित्र स्थान में है। हालेलुया। वो हमारे इस पवित्र स्थान में है, बस इस शारीरिकता में मरना है, वो अंदर से बात करना शुरू कर देगा। हालेलुया। हमारा अंदरूनी आत्मा। तो यीशु मसीह ने ऐसे जवाब दिया। ओके आगे पढ़ेंगे हम, ये अद्भुत था जो मैंने पढ़ा अभी। ओके मत्ती 7 की, मैथ्यूस 7 की 21 से लेके 23 तक, मत्ती 7 21 से लेके 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग ना जाएगा, परंतु वह जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखो हे प्रभु कहने वाला कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, जो उसकी इच्छा को पूरा करता है, कहता है। और इच्छा की क्या है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। इच्छा यही नहीं है कि जो आत्मिक चीजें सब काम आत्मिक करो, सब आत्मिक काम करने के लिए। मान लो एक की बुलाहट प्रबंधक की है और वो कहता है मैं पास्टर बनना चाहता हूं। प्रभु के अंदर रूहन बचा। प्रभु ने कहा चर्च में प्रबंध कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? तेरी ड्यूटी जो तुझे अगुवाई कर रहा है आत्मा, तू वो कर। कई जगह आत्मा ने पौलुस को बोला नहीं जाना जहां पर, कई जगह आत्मा ने बोला वहां पर जा, चाहे जितने मर्जी लोगों ने रोकने की कोशिश की। हालेलुया। मैं आत्मा में बंधा हुआ। तो इसी तरह क्या है, आत्मा आपको क्या करने, आत्मिक काम बहुत है, सेवा के काम बहुत है, पर आत्मा अब आपको क्या चाहता है? एक सेवक के पास बहुत सारी चीजें होती जो करनी होती, ये चीज, ये करना, वो करना। पर अब आत्मा सबसे पहले क्या चाहता है? आत्मा क्या चाहता है? तो आत्मा के अनुसार सेवकाई करना बहुत मुश्किल है,
बिना पवित्र आत्मा के बिना सेवकाई करना बहुत मुश्किल है, असंभव है, सीधा कह सकते हैं, पवित्र आत्मा के बिना सेवा करना। ओके, आगे पढ़ेंगे हम 22 आयत को। उन दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम की बहुत अचंभे काम नहीं किए। और 23 आयत में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। क्या तूने मेरी इच्छा पूरी की? तूने लंगड़े चढ़ाए होंगे, तूने अच्छे कर्म किए होंगे, तूने भविष्यवाणियां की होगी, जो मैं तेरी लाइफ में चाहता था, क्या तूने वो किया? वो तो मेरे गिफ्ट थे, तूने विश्वास योग्यता दिखाई, मैंने वो गिफ्ट दे दिए। तूने 4-5 साल मैंने तुझे परखा, तुझे मैंने वरदान दे दिए, वो तो तेरे वरदान है। तेरे वरदान तुझे स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे, तेरा चरित्र तुझे स्वर्ग लेके जाएगा। जो मेरी इच्छा तेरी लाइफ में है उसे पूरा करना तुझे स्वर्ग लेके जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं, हमारा चरित्र, क्योंकि परमेश्वर के वरदान अटल है, बाइबल में लिखा है, वो देके वापस नहीं लेता। वरदान रह जाते हैं पर जो चरित्र में नहीं है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चरित्र, कैरेक्टर में रहना, परमेश्वर का चरित्र अपनी लाइफ में रखना। तो कहता है, मैं कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने मेरे चरित्र को नहीं अपनाया, तूने मेरी आत्मा की अगुवाई से नहीं चला। तू कर तो बहुत रहा था पर उसमें मेरी इच्छा नहीं थी। प्रभु मैंने फौरन जाके वीजा लगा के मैं रोज 20,000 में शमी निदा और चर्च में बोया। प्रभु कहता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं 20,000 नहीं, मैं तुझसे रूहों बचाना तुझे यही चाहता था। मैं चाहता था कि तुम मेरी सेवा करे, मैं चाहता था तू मेरे भवन में सेवा करे, मैं चाहता था तुझसे ये। हालेलुया। तो प्रभु एक व्यक्ति से क्या चाहता है? उस आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना अपनी लाइफ में। हालेलुया। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।